हम लोगों का लास्ट जो डिस्कशंस खत्म हुआ है वो डिस्कशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट हुआ था ठीक इस जगह से कि गोपाल सेक्रीफाइस कर रहा है और जॉय को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली गोपाल तो ऐसे ही उसका जो ओनरशिप है वो जॉय को नहीं देगा। ऑब्वियसली उसके बदले में गोपाल को कुछ मिलेगा जॉय के पास से। तो उस जगह से हम लोग का डिस्कशन स्टार्ट हुआ था कि गोपाल एलिजिबल टू रिसीव फॉर दिस सेक्रीफाइस, जो ओनरशिप सेक्रीफाइस के उसके बदले में उसको क्या मिलना है। तो उस जगह से स्टार्ट हुआ कि जितना भी एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है उसको रिवैल्यू करना होगा। रिवैल्यू करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट का एक हिस्सा एज पर ओल्ड पीए सर गोपाल को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मिलेगा। अगर इसी जगह पे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे के सुनना, अगर इसी जगह पे जो गोपाल को मिलना था वो अगर कंक्लूड हो गया, खत्म हो गया, तब एक जन ठग जाएगा। बोलो तो वो कौन है? गोपाल है। और किसके मुंह में बहुत लंबा एक स्माइल आएगा? किसके मुंह में? जॉय के मुंह में। क्यों? जॉय ये सोचेगा गोपाल को मिल गया। गोपाल सोचा चलो मिल गया है, अरे उसका ही चीज उसको मिला है, अलग से कुछ नहीं मिला है जो वो सैक्रिफाइस किया। ये चीज उसके दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हुआ है, इसलिए कुछ तो मिला है, कुछ तो मिला है, ये सोच के वो हैप्पी है। मगर जॉय सोच रहा है अरे गोपाल को जो मिला है वो तो मुझे भी मिला है। जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट का भाग गोपाल को मिला है वो तो मुझे भी मिला है, मगर मुझे तो कुछ देना ही नहीं पड़ा। जो पोर्शन ऑफ ओनरशिप मुझे गोपाल के पास से मिला है ये तो मुझे देना ही नहीं पड़ा। और गोपाल का तो याद ही नहीं है, अरे जो मुझे मिला है वो तो मेरा राइट है। मैं 10 साल काम किया तो 10 साल में जो एसेट और लायबिलिटी में चेंजेस हुआ उसमें से जो नेट गेन हुआ है उसका एक पार्ट मुझे मिला है। मगर जो ओनरशिप सैक्रिफाइस कर रहे हैं गोपाल जॉय को देने के लिए, तो उसके बदले में तो गोपाल को डायरेक्टली किससे लेना है? जॉय के पास से लेना है ना। वो अभी तक मिला है गोपाल को? ये अभी तक डिस्कस हुआ है हम लोगों को? हम लोगों का अभी तक ये डिस्कस ही नहीं हुआ है। तो ये चीज जॉय के दिमाग में स्ट्राइक हुआ, इसलिए उसके फेस में इतना लंबा और भी चौड़ा स्माइल है। और गोपाल तो सोच ही नहीं सक रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है वो कहां से उसका लॉस हो रहा है। तो उसका फेस इससे थोड़ा अच्छा हुआ था, मगर बाद में जाके मल्लिका ने बताया गोपाल को, अच्छा गोपाल तुम्हें जो मिला है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो रिवॉल्यूशन प्रॉफिट का एक भाग तुम्हें मिला वो तो तुम्हारा राइट है, उसका एक प्रॉफिट तो जॉय को भी मिला, रोशन को भी मिला। मगर जो तुम ओनरशिप सैक्रिफाइस किए हो, जो मिला जॉय को, तो जॉय के पास से तो डायरेक्टली कुछ मिलना चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें मिला है। तब गोपाल के दिमाग में स्ट्राइक हुआ, बात तो सही है, अभी तक तो वो वाला अमाउंट मुझे मिला ही नहीं है जॉय के पास से, तो वो अमाउंट तो मुझे लेना होगा जॉय के पास से। तो तब जाके गोपाल जॉय को बोला, गोपाल जॉय जो तुम ओनरशिप मिला है वो तो मेरा मिला है, इसलिए उसके बदले में तुम मुझे कंपेंसेट करो, कुछ पैसा मुझे दो। अब जॉय को पता चल चुका है कि पूरा जो चीज था वो गोपाल के दिमाग में स्ट्राइक हो गया है। अब तो कोई तरीका नहीं है कि उस जगह से निकल पाए। अब जॉय बोल रहा है ठीक है भाई मैं दे दूंगा, मगर एक काम तुम्हें करना है, मुझे कितना तुम्हें देना है वो निकल के मुझे दो, मैं एक बार वो कंसेप्ट देख लूंगा, तुमसे जान लूंगा, तब अगर मुझे लगे कि वो कंसेप्ट के हिसाब से, जिस कंसेप्ट के ऊपर बेस करके तुम अमाउंट निकाले हो जो मुझे तुम्हें देना है ओनरशिप देने के कारण से, वो अमाउंट सही है, मैं दे दूंगा तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जॉय ने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गोपाल को। अब गोपाल सोच रहा है ये जो ओनरशिप मैंने दिया जॉय को, उसके बदले में जॉय मुझे देगा, मगर जो कंप्यूटेशंस करना है वो कंप्यूटेशंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर ही जॉय दिया है, तो वो कंप्यूटेशंस होगा कैसे? वो कंप्यूटेशंस कैसा होगा जिसके ऊपर बेस करके गोपाल चार्ज करेगा जितना पोर्शन ऑफ ओनरशिप सैक्रिफाइस किया है उसका कंपेंसेशन वैल्यू।
तो सोच रहा है गोपाल, सोच रहा है, सोचते सोचते वो रोशन के पास गया। अब रोशन को पूछा, रोशन देखो ये हाल है, मैंने जो ओनरशिप दिया उसके बदले में तो मुझे जॉय के पास से कुछ लेना है, तो वो अमाउंट कैसा होगा, कैसे हम निकालेंगे वो तो मुझे पता नहीं है, तो तुम्हें अगर पता है तो मुझे बता दो, जिस हिसाब से मैं अमाउंट निकल के जॉय के ऊपर चार्ज कर पाऊंगा और जॉय मुझे वो अमाउंट दे पाएगा। अब रोशन बोला हाँ मुझे तो पता है, कैसे तुम इस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हो, अमाउंट कैसे निकाल सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो मैकेनिज्म है, वो अब रोशन गोपाल को समझाएगा। अब देखो वो प्रोसीजर क्या है। अब रोशन समझाना स्टार्ट किया वो प्रोसेस को कि कैसे अमाउंट को डिटरमाइन करना है। देखो वही प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ओनरशिप कंपेंसेशन अमाउंट, जो ओनरशिप गोपाल दे रहा है जॉय को, जो उसका जो कंपेंसेशन होता है वो अमाउंट डिटरमाइन करने का प्रोसेस रोशन बता रहा है, विच गोइंग टू बी पेड बाय जॉय, जो एक गेनिंग पार्टनर, और गोपाल किसको पे करेगा, गोपाल को। गोपाल कौन है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो पहले रोशन बताया गोपाल तुम्हें फर्म का, बोल रहा है रोशन गोपाल को, फर्स्ट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट प्रेजेंट डेट कंप्यूट करना होगा। मस्ट बी कंप्यूटेड। सुनना बहुत अच्छी तरीके से। वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट प्रेजेंट डेट मस्ट बी कंप्यूटेड। रोशन बोल रहा है कि देखो गोपाल, तुम्हें आज के डेट में जो फर्म है हम लोगों का, उस फर्म का जो गुडविल का वैल्यू है वो तुम्हें कंप्यूट करना होगा। अब गोपाल पूछ रहा है क्यों। रोशन बोल रहा है वो क्यों का जवाब हम अभी नहीं देंगे, बाद में जब कंप्यूट हो जाएगा उस समय पे देंगे, मगर गुडविल का वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है। अब सेकंड क्वेश्चन गोपाल ने पूछा, अरे ये गुडविल होता क्या है जो मैं कंप्यूट करूं, फर्म का गुडविल का मतलब क्या है, चीज क्या है ये। तो रोशन बोला देखो गुडविल का मतलब सुनाम, दैट इज ये एक इंटेंजिबल एसेट है, एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट बट इज रियल, ये रियल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट बट रियल। इंटेंजिबल क्यों, क्योंकि ये जो गुडविल है इसको तुम टच नहीं कर सकते हो। एसेट है क्योंकि ये रेवेन्यू जनरेट करने में तुम्हें हेल्प करेगा, और ये रियल, एक्चुअली में ये तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा, इसलिए ये रियल एसेट। इंटेंजिबल एसेट बट रियल एसेट। ठीक है, अब रोशन समझा रहा है गोपाल को कि गुडविल का मतलब क्या होता है। गुडविल मतलब होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि गुडविल मतलब अगर एक दुकान में गुडविल रहा तो उस दुकान में जो सेल होगा वो जितना भी उस एरिया में सेम बिजनेस कर रहा है उससे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उस दुकान का जो गुडविल है वो गुडविल सबसे अच्छा है। हो सकता है गुडविल के पीछे जो भी कारण हो सकता है, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत कुछ कारण हो सकता है। तुम लोग अगर नॉर्मली सोचोगे तो ऐसे ही तुम लोग को पता चल जाएगा। एक हो सकता है उस जगह का जो गुड्स या तो फिर सर्विसेज है बहुत अच्छा है, या तो फिर उस जगह पे जो स्टाफ है उनका जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कस्टमर लोग बार बार घूम के उसी दुकान में जा रहे हैं। या तो फिर हो सकता है उनका जो मैनेजरियल स्किल है, मैनेजर का जो स्किल है, या तो फिर उस दुकान का जो स्पॉट है जहाँ पे वो लोकेटेड है, हो सकता है मॉल में एकदम एंट्रेंस में है, या तो एक अच्छा सा दुकान के पास में जहाँ पे सब जाते हैं उसी पास में ये वाला दुकान है, तो जहाँ पे ऑटोमेटिकली सेल ज्यादा होता है, गुडविल भी जाता है। तो गुडविल ज्यादा होने से क्या होता है, गुडविल ज्यादा होने से
सेल ज्यादा होता है, अगर सेल ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक ना। अगर गुडविल ज्यादा हुआ, एकदम कंसेप्चुअली प्लीज सुनना, अगर गुडविल ज्यादा हुआ तो इसके कारण से जो सेल, या तो फिर अगर हम बोलेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो बिजनेस का मेन काम है उस जगह से जो रेवेन्यू आया वो भी ज्यादा होगा। गुडविल ज्यादा हुआ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ज्यादा हुआ, या तो फिर सेल ज्यादा होगा। और अगर सेल या तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है। तो इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं जिस जगह पे गुडविल ज्यादा उस जगह पे प्रॉफिट भी ज्यादा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि रोशन गोपाल को कि गोपाल तुम्हें पहले ना गुडविल कंप्यूट करना है, गुडविल को कंप्यूट करना है, ठीक है। तो गोपाल को समझ में आ चुका है कि गुडविल कैसे कंप्यूट किया जाए, नहीं मैंने गुडविल का मतलब क्या है। तो गोपाल ने पूछा ठीक है गुडविल का मतलब तो समझ में आ चुका है, तो कंप्यूट कैसे करना है रोशन, ये मुझे तुम बताओ, ये मुझे तुम बताओ। अब रोशन बोल रहा है कि देखो गुडविल कंप्यूटेशंस का बहुत सारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक बेसिक चीज तुम्हें बताता हूं, उस हिसाब से तुम गुडविल को कंप्यूट कर लो कि ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशंस को तुम टैकल कर पाओ, ठीक है। तो गोपाल ने बताया ठीक है बताओ अभी सिचुएशंस जो है उसको टैकल करने के लिए कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट कर पाए। तो रोशन बताया एक काम करो, देखो एक चीज याद रखना, दिमाग में अच्छी तरीके से सेट कर लो, जो गुडविल के साथ जो डायरेक्ट लिंक रहता है वो किसका रहता है, प्रॉफिट। अगर किसी जगह पे प्रॉफिट ज्यादा तो ऑटोमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं उसमें गुडविल ज्यादा है, अगर प्रॉफिट कम तो ऑटोमेटिकली उस जगह का गुडविल कम है। तो अगर मुझे इसका वैल्यू डिटरमाइन करना है, गुडविल का अगर वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना है तो हर समय मुझे किसको कंसीडर करना है इसका वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, एग्जैक्टली प्रॉफिट को कंसीडर करना है। प्रॉफिट के ऊपर बेस करके ही हम लोग इजीली गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक नॉर्मल सा लॉजिक है। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 2001 पे जो प्रॉफिट था 10,000, 2002 में जो प्रॉफिट है 15,000, 2003 में जो प्रॉफिट है 17,000, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट आप बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल taking the 3 years average and 2 years of purchase। इसका मतलब क्या हुआ, अब बोल रहा है कि डिटरमाइन करो तो गुडविल का वैल्यू क्या है, टेकिंग द 3 years एवरेज, 3 साल का जो प्रॉफिट है उनका एवरेज करना है और ये 2 years ऑफ परचेस करना है। इसके ऊपर ये जो दो इंफॉर्मेशन है ना कि 3 years ऑफ एवरेज और 2 years ऑफ परचेस, 3 साल का जो प्रॉफिट हुआ उसका एवरेज और 2 years ऑफ परचेस, जिसका मतलब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं है। तो ये दो चीज के ऊपर बेस करके बोल रहा है गुडविल का वैल्यू डिटरमाइन करो, ठीक है। तो देखो एक चीज, 2001 में जो प्रॉफिट है 10,000, 2002 में 15,000, 2003 में 17,000, ये सिर्फ ये कौन बोल रहा है, रोशन बोल रहा है गोपाल को कि देखो गोपाल तुम अगर एक ही साल का ले लोगे ना, किसी साल का अगर सिर्फ प्रॉफिट को पकड़ लोगे, हो सकता है वो साल का प्रॉफिट बहुत ही कम हो या तो फिर ज्यादा हो,
तो इसलिए एक साल को कभी भी कंसिडर नहीं करना है गुडविल कैलकुलेट करने के समय। बेस्ट होगा लास्ट कुछ साल का प्रॉफिट को तुम कंसिडर कर लो और उस जगह से एक एवरेज प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लो। इससे क्या होगा, जो हर एक साल में कम बेसी करके जो फ्लक्चुएशंस हो रहा है वो फ्लक्चुएशंस एडजस्ट हो जाके एक एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो उसके ऊपर बेस करके जब तुम गुडविल कैलकुलेट करोगे वो गुडविल का वैल्यू और भी एक्यूरेट हो पाएगा। इसीलिए 3 इयर्स का प्रॉफिट दे, 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए क्या क्या गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एक काम करते हैं, 3 इयर्स का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज कितना होगा, 25 और 25 प्लस 7 दैट इज 32 42। तो 42 3 साल का, तो डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 14,000। ठीक है, अगर मान लो तुम अगर 10,000 ले लेते तो कम आता गुडविल का वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट ही अगर कम होगा तो ऑटोमेटिकली गुडविल का वैल्यू भी कम आएगा। 15,000 17,000, इसीलिए अगर 17,000 ले लोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसीलिए बेस्ट है गुडविल कैलकुलेट करने के समय लास्ट कुछ ईयर का प्रॉफिट को कर लो, कंसिडर कर लो, उस जगह से एवरेज प्रॉफिट डिटरमाइन कर लो और इस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर बेस करके गुडविल को कैलकुलेट कर लो। इससे क्या होगा, ये जो एक एक साल में ज्यादा फ्लक्चुएशन है वो सब एडजस्ट होके एग्जैक्ट प्रॉफिट आएगा, जिसके ऊपर बेस करके जब गुडविल कैलकुलेट करोगे वो टू और भी एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये जो पॉइंट था कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल टेकिंग द 3 इयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया। मगर ये क्या है, ये सेकेंड पॉइंट 2 इयर्स ऑफ परचेस, ये चीज क्या है, ये चीज है, देखो बहुत अच्छी तरीके से सुनना। ये इस जगह पे रोशन जो समझा रहा है गोपाल को गुडविल कंप्यूटेशंस प्रोसेस, ये पूरा कंसेप्ट नहीं है गुडविल का, क्योंकि गुडविल कंप्यूटेशंस के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, उस जगह पे इन डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे। गोपाल को इस सिचुएशंस को थोड़ा बहुत टैकल करने के लिए एक कंप्यूटेशंस दिखा रहा है रोशन, तो वो कंप्यूटेशंस कुछ ऐसे होगा। तो 3 इयर्स प्रॉफिट और ये 2 इयर्स ऑफ परचेस, ये 2 इयर्स परचेस को समझ लेते हैं। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन से कैसे हम गुडविल हम निकालेंगे वो देख लेंगे। तो ये 2 इयर्स ऑफ परचेस क्या है देख लो। गोपाल ने पूछा कि रोशन ठीक है, तुम जैसे एवरेज प्रॉफिट मुझे समझाए और उस हिसाब से ये जो ईयर ऑफ परचेस वाला कंसेप्ट है, ईयर्स ऑफ परचेस, ये जो कंसेप्ट है थोड़ा ये भी मुझे समझाओ ताकि मैं थोड़ा बहुत डील कर पाऊं चीज को, कि ऐसे ही नहीं मल्टीप्लाई कर दूं ये वो कर दूं, ये वाला समझा दो। उसके बाद थोड़ा बहुत कंट्रोल आ जाएगा, तब जितना भी तुम समझोगे अच्छी तरीके से मैं समझ पाऊंगा। तो रोशन बोल रहा है ईयर ऑफ परचेस क्या है, देखो बोल रहा है, देखो गोपाल को, देखो गोपाल मान लो ए एक फर्म है, 5 इयर्स तक फर्म को चलाया, अब ए बेच रहा है बी को। ठीक है, अब 5 साल तक जब ए फर्म को चलाया ना, बहुत मेहनत करके बहुत सोच समझ के फर्म को चलाया, जिसके कारण से ए फर्म का गुडविल क्रिएट हुआ है, गुडविल क्रिएट हुआ है। अब जब गुडविल क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली ए फर्म का जो रेवेन्यू होगा वो ज्यादा ही होगा आसपास में सेम नेचर का जितना भी बिजनेस है उससे। ठीक है, तो गुडविल क्रिएट हुआ है। अब ये बिजनेस ए और करना नहीं चाहता है, अभी ये बंद करने से बदले में बी ने बोला ए को एक काम करो, तुम्हारा जो बिजनेस है वो मुझे बेच दो। अब ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। अब जितना भी फर्म का एसेट है, एसेट का जितना पैसा बनता है वो तो बी से लेगा ही। साइड बाय साइड जो गुडविल इंटेंजिबल एक एसेट क्रिएट किया ए ने मेहनत करके दिमाग लगा के रात दिन, वो इंटेंजिबल एसेट, सुनना प्लीज, इंटेंजिबल एसेट का जो वैल्यू बनता है दैट इज वैल्यू ऑफ गुडविल, उसका भी पैसा बी के पास से वो ले लेगा। ठीक है, अब सुनना, अब मान लो इस जगह से जो एवरेज प्रॉफिट आया, क्योंकि गुडविल का जो वैल्यू है वो एवरेज प्रॉफिट के ऊपर या तो फिर प्रॉफिट के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो कितना आया
मान लेता हूं जो लास्ट फिगर आया था 14,000, ये 14,000, ये 14,000 है। अब ए 14,000 कैलकुलेट करके दिखाया कि एवरेज प्रॉफिट आया 14,000। अब बी बोल रहा है कोई बात नहीं 14,000 मैं तुम्हें दे दूंगा, दे दो। अब ए बोल रहा है रुको मिस्टर बी रुको, सिर्फ 14,000 नहीं लेना है, तुम्हारे पास से इंटू 2 लेना है। अब बी ने पूछा इसका मतलब ये इंटू 2 कहां से आया? अब ये बताया कि देखो ये जो मैंने गुडविल क्रिएट किया ना, ये जो गुडविल क्रिएट किया ना, ये गुडविल का बेनिफिट तुम्हें मिनिमम 2 इयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब बी मिस्टर बी तुम जब ये फर्म मेरे पास से खरीदोगे, जो गुडविल मैंने क्रिएट किया इतना मेहनत से, ये गुडविल परचेस करने के बाद मिनिमम 2 साल तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो आसपास में जितना भी दुकान है, तुम अगर खुद का दिमाग नहीं भी लगाओगे, वो आसपास में दुकान से ज्यादा ये गुडविल के कारण से तुम्हें 2 साल एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प होगा। तो तुम्हें 2 साल का अगर बेनिफिट मिलेगा इस गुडविल से, तो ऑब्वियसली मैं जब ये गुडविल चार्ज करूंगा तुमसे, वो 2 साल के लिए ही चार्ज करूंगा। तो इसका नाम है ईयर्स ऑफ परचेज। तो तुम्हें एक्चुअली देना है 28,000। तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड तुम लोगों को पता चल चुका है। ये ईयर ऑफ परचेज टर्म का मतलब क्या है? जो खरीद रहा है गुडविल को, उस गुडविल से उसको जितना दिन के लिए बेनिफिट मिलेगा उतना दिन के लिए उसको गुडविल के लिए पेमेंट करना है, जिसके पास है बिजनेस को खरीद रहा है। तो ये जो 2 है, ये 2 हो, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी है उसको क्या हम बोलेंगे? ईयर ऑफ परचेज बोलेंगे। तो इस जगह पे लास्ट एग्जांपल पे अब बोल रहा है रोशन कि ईयर ऑफ परचेज समझ में आ गया। अब जो गुडविल का वैल्यू तुम्हारा होगा वो 3 इयर्स ऑफ परचेज, 3 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड 2 इयर्स ऑफ परचेज, दैट इज 14,000 आया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट, उसके साथ 2 इयर्स ऑफ परचेज। ये 2 इयर्स ऑफ परचेज है, ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 28,000। ये जो 28,000 है ये है वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ये निकल गया 28,000। अब गोपाल बोल रहा है अच्छा ये है तब वैल्यू ऑफ द फर्म, गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म नहीं, ये है गुडविल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये 28,000 तब है आज के डेट में फर्म का गुडविल वैल्यू। रोशन बोला हाँ। अब गोपाल बोल रहा है देखो तुमने बताए थे गुडविल के ऊपर बेस करके ये अमाउंट मुझे निकालना है, कंपेंसेशन अमाउंट मुझे निकालना है। उस समय क्वेश्चंस मैंने किया था कि गुडविल क्यों, तब तुम बोल रहे थे कि एकदम जब गुडविल हम निकाल लेंगे उसके बाद समझाएंगे। तो गुडविल का अमाउंट तो निकल गया, दैट इज 28,000, और कैसे निकालना है वो भी मुझे समझ में आ चुका है। तब तुम एक काम करो, अब तो मुझे बताओ कि ये गुडविल के वैल्यू को बेस में लेके कंसिडर करके कैसे मैं जॉय के ऊपर जो ओनरशिप कंपेंसेशन है वो अमाउंट चार्ज कर सकता हूं, वो वाला कंसेप्ट मुझे समझाओ। ठीक है, तो अब रोशन ये समझा रहा है कि गुडविल को ही क्यों कंसीडर किया जा रहा है जब कोई एक जन ओनरशिप का जो कंपेंसेशन है, दैट इज जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और जिसको गेन हो रहा है उसके ऊपर जो कंपेंसेशन अमाउंट है वो कंपेंसेशन अमाउंट ये गुडविल के ऊपर बेस करके ही क्यों चार्ज हो रहा है, ये पूछ रहा है कंसेप्ट गोपाल किससे? रोशन से। अब देखो रोशन क्या बताता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है जो बताता है वो हम लोग समझेंगे। अब देखो रोशन कैसे गोपाल को यह समझा रहा है। गोपाल शेयर ऑफ
ओनरशिप, गोपाल शेयर ऑफ ओनरशिप, ये एक डायग्राम बनाया रोशन ने समझाने के लिए गोपाल को। गोपाल को बताया देखो गोपाल, पहले जो ड्रॉ हम लोग किए थे उस हिसाब से तुम्हें मिल रहा था इतना मिल रहा था, तो उसको मैंने ड्रॉ किया ये वाला जैसे, क्योंकि इस जगह पे तीनों का ही सेम है, तो जॉय का जो पोर्शन था जैसा था उस हिसाब से तुम्हारा भी वही होगा। तो तुम्हें मिल रहा था पूरा इतना पोर्शन तुम्हें मिल रहा था। ठीक है, ये क्या टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि गुडविल के थ्रू कैसे ओनरशिप ट्रांसफर का कंपनसेशन अमाउंट डिटरमाइंड हो रहा है, वही डिस्कस हो रहा है। तो वही वो समझा रहा है गोपाल को रोशन कि देखो गोपाल, पहले तुम्हें इतना मिल रहा था, ठीक है, अगर इतना तुम्हारा राइट है, इतना अगर तुम्हारा राइट था पहले, तो ऑटोमेटिकली जो शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम्हें मिलता वो इतना पोर्शन का ही तुम्हें मिलता था। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट PSR है 1:1:1, तो उस हिसाब से हम लोग क्या किए थे कि पूरा फॉर्म को 3 क्लास में 3 ये में भाग कर दिए थे। तो उसमें ये जो पार्ट था, ये पार्ट था गोपाल का, तो इतना अगर वो ओनरशिप था फॉर्म का, तो इतने का ही जितना प्रॉफिट हुआ इतना पोर्शन का ही प्रॉफिट उसको मिलता था। मगर बाद में जाके क्या हुआ, जब PSR चेंज हुआ तो इतना मिल रहा था जॉय को, इतना रोशन को, और इतना मिल रहा था किसको, गोपाल को। तो गोपाल को बताया देखो गोपाल, तुम्हें अभी इतना मिलेगा, पहले तुम्हें इतना मिलता था, अब तुम्हें सिर्फ इतना मिलेगा। मतलब कि ये जो पोर्शन है, क्योंकि इसके साथ ये मैच हो रहा है, तो इतना तुम्हारे पास अभी भी है, और ये जो पोर्शन है ये तुम क्या कर दियो, सैक्रिफाइस कर दियो। किसको, सैक्रिफाइस टू जॉय। तो जॉय को पहले कितना मिलता था, इतना, इसका ही सेम एक अमाउंट मिलता था पहले 1:1 के समय पे, और ये वाला पोर्शन फिर से ऐड हो रहा है किसके शेयर में, जॉय के पार्ट में। तो ये हम बोल सकते हैं ये सैक्रिफाइसिंग पोर्शन है, और वही सेम अमाउंट जॉय को मिल रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं गेनिंग पोर्शन है। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद से, दैट इज आफ्टर 1 अप्रैल 2020, इसके बाद से जो भी प्रॉफिट या तो फिर लॉस होगा, मान लेते प्रॉफिट अगर होगा, तो तुम्हें उस प्रॉफिट से इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मिलेगा इतना, दैट इज इतना। और ये जो पोर्शन है ये तो तुम सैक्रिफाइस कर दिए हो, तो ये वाला जो पोर्शन अब किसके पास चला गया है, जॉय के पास चला गया है। जॉय को अब इस पोर्शन का प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर से एक बात सुनो, बाद में जाके जब प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का जो पोर्शन पहले तुम्हें इतना मिलना चाहिए था, अब तुम्हें कितना मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, जॉय को मिल जाएगा, क्योंकि ऐड हो चुका है ये वाला पोर्शन। तो ये जो पोर्शन तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, इसके लिए ना तुम्हें कंपेंसेशन चाहिए। अब ये कंपेंसेशन क्या होगा, बाद में जाके जो प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट का पार्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। जो प्रॉफिट होगा बाद में जाके, उस प्रॉफिट का पार्ट तुम्हें ये वाला पोर्शन पार्ट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट कहां से अराइज होता है, गुडविल से। गुडविल से प्रॉफिट अराइज होगा। तो एक काम करो, गुडविल का वैल्यू निकाल लो। मैं मान लेता हूं ये 1/3 है, मान लेता हूं जस्ट 1/3, ये वाला पोर्शन मीन्स 1/3 तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, और दैट इज माइनस हो रहा है इस जगह से 1/3, और इस जगह पे 1/3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो 1/3 तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, जिसके कारण से बाद में जाके जो प्रॉफिट होगा उसका पार्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। तो एक काम करो, ये 1/3 जो गुडविल है, गुडविल मतलब जहां से सेल ज्यादा होता है, जहां से प्रॉफिट अराइज होता है, वो जो मेन चीज है गुडविल,
उस गुडविल के ऊपर 1/3 चार्ज कर दो। 1/3 चार्ज करने से निकल के आ जाएगा कि गुडविल का कितना पोर्शन तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो। गुडविल का टोटल जो वैल्यू है उसका कितना पोर्शन। एक काम करते, इसका सम्स करते करते मूव करते, तो हम लोग का गुडविल का वैल्यू कितना था, गुडविल का वैल्यू था 28,000। अब ये 28,000 बाद में जाके प्रॉफिट को जनरेट करेगा, क्योंकि गुडविल अल्टीमेटली प्रॉफिट को सेल बढ़ाता है, सेल के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट होता है। तो इससे एक काम कर लेंगे, 1/3 को निकाल लेंगे। 1/3 कौन सा, जो सैक्रिफाइस किया है गोपाल ने और जो मिला है किसको जॉय को। तो ये सैक्रिफाइसिंग पोर्शन हम इस जगह से निकालेंगे कि गुडविल का 1/3 कितना होता है, जिसका बेनिफिट बाद से 1 अप्रैल 2020 के बाद से ये गुडविल का 1/3 का बेनिफिट गोपाल को नहीं मिलेगा। तो वही अमाउंट क्या कर देना है, गुडविल गोपाल को कंपेंसेट कर देना है। तो 28,000 का अगर 1/3 हम निकालेंगे तो अमाउंट आएगा 9,333। ये जो 9,333 हुआ, ये अमाउंट, ये जो गुडविल का अमाउंट है, ये अमाउंट सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, गोपाल। क्योंकि इसके बाद से 1 अप्रैल 2020 के बाद से इसका जो बेनिफिट होगा, इसके के कारण से जो प्रॉफिट होगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा गोपाल को। इसीलिए ये जो गुडविल का 1/3 पार्ट है, जहां से ये चीज अराइज होता है, उसी जगह का 1/3 का जो वैल्यू है वही एज ए कंपेंसेशन अमाउंट गोपाल मांग लेगा जॉय के पास से। ठीक है। और एक बात देखो, गोपाल जो ओनरशिप सैक्रिफाइस करे उसका अमाउंट कैसे डिटरमाइंड होगा। पहले उसको इतना मिलता था, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता था इतना भाग का उसको प्रॉफिट मिलता था, मगर इतना सैक्रिफाइस कर दिया, अभी मिलेगा उसको इतना पोर्शन। तो ये जो पोर्शन सैक्रिफाइस किया इसको मैं मान लेता हूं 1/3। तो ये 1/3 जो भी प्रॉफिट होगा, ये 1/3 उसको नहीं मिलेगा, अब से किसको मिलेगा, 1/3 मिलेगा जॉय को। तो इसलिए जो प्रॉफिट अराइज होता है कहां से, गुडविल से अराइज होता है, गुडविल के ऊपर 1/3 चार्ज कर लेंगे। तो चार्ज करने से वो वाला अमाउंट ऑफ गुडविल निकल के आ जाएगा जो ऐड हो रहा है। क्योंकि एक्चुअली देना किसको है, गोपाल को देना है, और किसको, ये लाइबिलिटी है देने के लिए जॉय को है। तो जॉय को 1/3 मिल रहा है, तो जॉय का लाइबिलिटी ये बनता है कि 1/3 का जो बेनिफिट बाद में जाके गोपाल को नहीं मिलेगा, तो गुडविल का 1/3 कितना होता है वो निकाल के वही